नमस्ते दोस्तों, ध्रिया दीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बने। आपके प्यार और समर्थन की हमें बहुत ज़रूरत है। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जिसकी हर माँ को साल भर से बेसब्री से इंतज़ार होता है। जीवित पुत्र का व्रत, जिसे हम सब प्यार से जितिया भी कहते हैं। ये वो व्रत है जो माँ और बच्चे के रिश्ते को एक नए आयाम पर ले जाता है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि माँ के अटूट प्रेम, त्याग और अपने बच्चों की सलामती के लिए किए गए बलिदान की कहानी है। लेकिन इस साल इस व्रत की तिथि को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है। बहुत सी माएँ सोच रही हैं कि क्या जितिया का व्रत 14 सितंबर को है या 15 को। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं सही और सटीक तिथि। धर्मशास्त्रों और प्रमुख पंचांगों के अनुसार जितिया व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उदय होने पर ही रखा जाता है। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर 2025 रविवार को सुबह 5:05 पर हो रहा है और इसकी समाप्ति 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर होगी। चूंकि अष्टमी तिथि पूरे दिन 14 तारीख को विद्यमान रहेगी, इसलिए अधिकांश विद्वानों और पंचांगों के अनुसार जितिया का व्रत 14 सितंबर 2025 को ही रखना सबसे शुभ और सही रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर पंचांग भेद के चलते 15 तारीख को भी व्रत रखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि 14 सितंबर को व्रत करने वाली माओं के लिए इस 3 दिवसीय व्रत की पूरी प्रक्रिया क्या है। जितिया 2025 3 दिन का पूरा विधान। ये व्रत 3 दिन का होता है और हर दिन का एक खास महत्व होता है। पहला दिन नहाए खाए 13 सितंबर शनिवार। व्रत की शुरुआत इसी दिन होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद पारंपरिक सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन जित्यूता व्रत के लिए शरीर और मन को तैयार किया जाता है। ध्यान दें, इस दिन भद्रा का साया सुबह से शाम तक रहेगा, लेकिन इसका वास स्वर्ग लोक में होने के कारण ये पृथ्वी पर मान्य नहीं है। इसलिए पूजा पाठ और नहाए खाए के काम बिना किसी चिंता के किए जा सकते हैं। दूसरा दिन निर्जला व्रत 14 सितंबर रविवार। ये व्रत का सबसे अहम दिन है, जब माएँ बिना पानी की एक बूंद पिए और बिना कुछ खाए पूरे दिन और पूरी रात का व्रत रखती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही व्रत का संकल्प लें। पूजा का सबसे शुभ समय जितिया व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। प्रदोष काल का समय शाम 5:42 से 7:12 तक। इसी समय आप गोबर या मिट्टी से भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाएं। उनके साथ चील और सियारिन की भी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जो इस व्रत की कहानी का हिस्सा हैं। इस समय विधिवत पूजा अर्चना करें, कथा सुने और अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। एक बात का ध्यान रखें, इस दिन शाम 4:30 से 6:20 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। तीसरा दिन पारण 15 सितंबर सोमवार। ये व्रत का समापन दिन है। इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से 7:25 तक। पारण करने से पहले एक दिन पहले बनाई गई प्रतिमाओं का किसी नदी या तालाब में विसर्जन जरूर करें। जितिया व्रत की सच्ची महिमा। इस व्रत की जड़ें भगवान गरुड़ और राजा जीमूत वाहन की कहानी से जुड़ी हैं। राजा जीमूत वाहन ने एक नाग के जीवन को बचाने के लिए खुद को गरुड़ को समर्पित कर दिया था और उनकी इस महानता से प्रसन्न होकर गरुड़ ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी माँ अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनकी पूजा करेगी, उसके बच्चों पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। यही कारण है कि ये व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए सबसे खास माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जितिया व्रत 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका व्रत सफल हो।